नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस पीसीएस फॉरजेस में। और 72nd पीपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए एक मैं स्ट्रैटेजी वीडियो लाया हूं जो कि एकदम जेन्युइन हर चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। और एक्चुअली क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं आपकी तैयारी में उस पर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो जो होगा हाउ टू इम्प्रूव या फिर हाउ टू इंक्रीज योर मार्क्स फ्रॉम 65 to 100, क्योंकि मैक्सिमम जो है इसी रेंज में लोग रह जाते हैं। 2 नंबर से सर नहीं हुआ मेरा, 3 नंबर से नहीं हुआ, कितने कैटेगरी के लोग होते हैं यहाँ पे हम सबको डिस्कस करेंगे। अभी तक फिर भी आपने कुछ नहीं पढ़ा है, फिर भी अभी भी प्रीलिम्स आपका निकल सकता है, क्योंकि अभी आपके पास लगभग 140-50 दिन लगभग पड़े हुए हैं। ठीक है, मैंने कि आप भी कर सकते हैं। और लगभग मैंने 4 बार जो मैंने 100 प्लस किया है प्रीलिम्स में, और इवन कह सकते हैं कि 115 प्लस 2 बार मैंने किया है। ठीक है, तो आप कैसे, ऐसा नहीं है कि पहले की मैं केवल बातें कह रहा हूँ। पहले लोग बोलते थे कि पहले का स्कोर कार्ड होगा, सर बिल्कुल नहीं। ये जो है 70th हो गया, 71st हो गया, इधर का स्कोर कार्ड में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जाके आप हमारा या फिर 68, 69, 70, 71st की मैं बातें कर रहा हूँ। पीछे का तो स्कोर कार्ड जो है वो है ही। तो आप जाके हमारा चैनल पर देखिएगा, हमारा स्कोर कार्ड भी पड़ा होगा चैनल पर, आप देख सकते हैं वहाँ से। तो सबसे पहले मैं बताऊँ कि क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, जिसके कारण आपका रिजल्ट रुक जाता है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ज्वाइन करिएगा। और ये वीडियो, इस तरह का वीडियो मैंने एक बनाया था और 17 में बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ था वहाँ से। ठीक है, तो मैं इस चीज़ को मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ। 71st में भी मैंने कुछ इस तरह से चीज़ें प्लान करके मैं लोगों को ये किया था, मेंटोर किया था, तो वो भी काफ़ी कारगर साबित हुआ था। लगभग 70% हम लोग रिजल्ट दिए थे उसमें। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम क्लासीफाई करते हैं कितने कैटेगरी के लोग होते हैं। यहाँ पर देखिएगा, तो मैं कह सकता हूँ कि एक तो ऐसे होंगे जो पहली बार फ्रेशर होंगे और पहली बार क्या दे रहे होंगे, प्रीलिम्स दे रहे होंगे। ठीक है, तो उनके लिए भी एक हार्डल होता है कि क्या लग रहा है कि चीज़ें हम कर पाएंगे कि नहीं। लेकिन ये भी कहा जाता है कि जो पानी जो होता है साफ़ होता है ना, उस मतलब किसी किसी भी पात्र में जो है क्लियर कोई भी चीज़ रहता है तो उसमें फिल करना कोई भी चीज़ आसान होता है। सिंपल सी बात यही है। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका पीटी जो है दे रहे होंगे बार बार, लेकिन यहाँ निकल नहीं रहा होगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जो पीटी दे रहे होंगे, कई बार निकला होगा, लेकिन कई बार नहीं भी निकला होगा। ठीक है, ये तो बार बार इनका नहीं निकल रहा है, ये फर्स्ट बार तो दे ही रहे हैं। और एक लोग ऐसे होते हैं जिनका जो है पीटी बार बार निकलता है। तो ठीक है, तो इनको केवल रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है। तो इनको ज़्यादा यहाँ पर इस वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लग रहा है कि जो ज़रूरत है उसी की मैं बात कर रहा हूँ कि किनको ये चीज़ें देखनी चाहिए, किनको नहीं देखनी चाहिए। हम लोग स्टार्टिंग से एक चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले ना मैं बार बार कहता हूँ, आपके अंदर एक आत्मविश्वास आना ज़रूरी है कि हाँ मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। सबसे पहला जो है यही विषय है, क्योंकि ये कोई 30 मार्क का चीज़ नहीं है। एवरेज कैंडिडेट इंटरव्यू देते हैं, एवरेज कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है और एवरेज का ही ज़्यादा हो जाता है, मैंने देखा है। ठीक है, तो इसीलिए इस चीज़ को हवा नहीं बनाना है कि नहीं होगा नहीं होगा, इस तरह से चीज़ें बस बदलते पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है। कई लोगों का पहले हो जाता था, अब क्यों नहीं होता है, ये एक चैलेंज है। तो ये चैलेंज इसलिए है क्योंकि बदलते पैटर्न के साथ वो चीज़ें उन्होंने चेंज नहीं किया। पहले का एक ढाढ़ा बन चुका है कि हमको करंट पे फोकस करना है, हमको साइंस पे हिस्ट्री पढ़ के चले जाना है, मेरा रिजल्ट हो जाएगा, बिहार स्पेशल पढ़ के चले जाएंगे। लेकिन आपने देखा कि यहाँ पर हिस्ट्री का वेटेज घटा दिया था इस बार। तो और ऐसा भी हो सकता है कि आगे जो है ज्योग्राफी या पॉलिटी का वेटेज बढ़ा दे। तो केवल इस पर आप रिलाई नहीं कर सकते। हाँ, ये कह सकते हैं कि उस सब्जेक्ट को थोड़ा सा ठीक से ज़्यादा फोकस करेंगे और बाकी को थोड़ा सा उससे कम फोकस करेंगे, ये कह सकते हैं। लेकिन आप किसी चीज़ को नज़रअंदाज करके नहीं जा सकते हैं। अभी कुछ भी हो सकता है, जैसे स्टेटमेंट वाइज प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आप ऑब्जेक्टिव पे ध्यान दे रहे हैं। एनसीईआरटी से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आप केवल जो कह सकते हैं ना कि वनडे चुटपुटिया बम पे आप फोकस कर रहे हैं, तो इसीलिए चीज़ें आपकी बिगड़ जा रही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले यहाँ मैं देखूँ तो यह पैटर्न की हम बात करेंगे कि आप देख सकते हैं कि 68 से जो है पैटर्न क्या हो चुका है, बिल्कुल चेंज चुका है। और पहला स्टेप आपका क्या होगा, आप चाहे कितने भी कह सकते हैं ना प्रीलिम्स 1-2 बार निकाले भी हैं, चाहे नहीं निकाले हैं, फिर भी जो है अच्छे-अच्छे कैंडिडेट जो 110, 120 नंबर लाते हैं, वो भी सबसे पहले प्रिपरेशन के दौर में फिर से दोबारा रिफ्रेश करके आते हैं। अगर अगले प्रीलिम्स के लिए, तो सबसे पहले वो घटना चक्र का पीवाईक्यू लेते हैं। ध्यान रखिए, घटना चक्र का पीवाईक्यू, मैं पूर्वावलोकन की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे सब्जेक्ट सारे मतलब कि स्टेट पीसेस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। एक केवल बीपीएससी का आता है, जिसमें बीपीएससी के प्रश्न जो पूछे गए होते हैं पीवाईक्यू वो दिया रहता है। तो आपको एक लेटेस्ट ले लेना है, लेटेस्ट नहीं भी होगा 69-70 तक भी चलेगा। नया पेपर आप कहीं से खोज के या फिर एग्जाम दिए होइए तो वहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। 60-62 से लेकर 71 तक के प्रश्नों को आपको विशेष फोकस करना है, और स्पेशली जो है 68 से लेकर 71 तक के प्रश्नों को थोड़ा सा एनालिसिस ठीक से करना है आपको कि यहाँ से क्या चेंजेस आए हैं।
ये अगर चेंजेस मैं बताऊँ तो मैं आपको एनालिसिस करके एक चेंजेस बता रहा हूँ। यहाँ पर चेंजेस और मैं बता दूँ, चीज़ों को मैं दिखाता नहीं हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं ये रिज़ल्ट जो है हमारा लगभग 1500 प्लस प्रीलिम्स में और 250 प्लस आपको इंटरव्यू कॉल इस बार हमारे बैचेस से आए हुए हैं, कोर बैचेस से। आप यहाँ पर देख सकते हैं सारे प्रूफ के साथ, ठीक है। और जो मेरा पीटी का मेंटरशिप बैच था उसके 70% रिजल्ट रहे थे। इस बार मेरा टारगेट है कि लगभग मैं 80% चीज़ों को लेके जाऊँगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर रिजल्ट का आपका बाढ़ लगा हुआ है और इतने कम टाइम में मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि पटना का कोई इंस्टीट्यूट दावा नहीं कर सकता। इतने कम समय, मात्र लगभग 10 महीने में मैंने इतना रिजल्ट दिया है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं मात्र 70 का मेंस का रिजल्ट आया है मेरे बैच का और 71 मेंटरशिप बैच का आपका रिजल्ट पीटी का आया हुआ है। आप देख सकते हैं आपको लगातार आपको इतना रिजल्ट देखने को मिलेगा। बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड नहीं किया हूँ, कल के वीडियो में जाके देख सकते हैं। बहुत लोगों ने कमेंट किया कि सर मेरा आपने इंक्लूड नहीं किया, मेरा भी आपके बैच से ही हुआ था, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। कई लोग 4-5 बार भी नहीं हुआ है, उनका भी रिजल्ट यहाँ पर हुआ है, ठीक है। तो एक बार आप भरोसा जता सकते हैं और आप इस नंबर पर 91 17 16 63 47 पे व्हाट्सअप करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आपका निश्चित रूप से अच्छा रिजल्ट होगा। इस बार मेरा कम से कम टारगेट है कि 80% प्रीलिम्स का मेरा सक्सेस रेशियो रहे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चेंजेस ये आया है ना कि आपको जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पहले ज़्यादा पूछे जाते थे, अब 70th को अगर थोड़ा सा साइड करके लेके चले तो ऑब्जेक्टिव के जगह पे अब क्या हो रहा है कि आपको स्टेटमेंट वाइज प्रश्न, कूट वाले प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इवन कि मैथ्स रीजनिंग में भी इस तरह के प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। एसआई के एग्ज़ाम दिया, उधर भी ऐसे ही देखने को प्रश्न मिले थे। तो अब कूट वाले प्रश्न, मैचिंग वाले प्रश्न, 1-2 दोनों, या फिर आपको जब डी ऑप्शन, ई ऑप्शन हटा था तो अब डी एक और ऑप्शन आ जा रहा है, तो उसमें भी कह रहा है कि 1-2 दोनों, मोर देन 1, इस तरह का प्रश्न आ रहा है। तो आपको मोर देन 1 पे तो आपको प्रिपेयर रहना ही पड़ेगा, भले ई ऑप्शन हट गया है, क्योंकि उस तरह का ऑप्शंस दे रहा है डी में, ठीक है। तो आपको जो है थोड़ा सा डीप एनालिसिस, एनालिटिकल प्रश्नों पे ध्यान देना है और कंसेप्ट पे थोड़ा सा फोकस करना है, तभी आप चीज़ें कर पाइएगा, ठीक है। तो आपको दोनों तरह से प्रिपेयर होना पड़ेगा, मतलब कि ऑब्जेक्टिव तरह का भी चीज़ें प्रिपेयर होना चाहिए, प्लस सब्जेक्टिव तरह की भी चीज़ें प्रिपेयर होना चाहिए। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि करंट और आईआर की बात कर रहे हैं ना। करंट और आईआर के लिए लगभग 25 से 30 क्वेश्चन जो है वेरी करता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है इसमें। तो इसमें 2 मैं ऑप्शन दूँगा। देखिए, या तो किसी का आप अगर डेली करंट अफेयर्स देख रहे होंगे तो उसको फॉलो करिए, और ईयरली या मंथली मंथली जो है प्रतियोगिता दर्पण या फिर कोई ईयरली मैगज़ीन आता है तो उसको आप लगातार लेके चीज़ों को रिफ्रेश करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे एक ही बार देखिएगा तो चीज़ें आपको नहीं समझ में आएगी। और एक और सजेशन देंगे, हिंदी मीडियम है तो दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर को एक बार देखते रहिए कि आगे क्या चल रहा है, चीज़ें थोड़ा सा रिफ्रेश होती रहेगी, मैगज़ीन में पढ़ना आसान होगा। बाकी इंग्लिश मीडियम है तो इंडियन बैंक एक्सप्रेस या द हिंदू के साथ आप जा सकते हैं और लास्ट में चीज़ों को रिफ्रेश करके करंट से थोड़ा सा ठीक से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। और रही बात पुराने करंट अफेयर्स जो पूछे जाते हैं, वो सबके लिए पुराने होते हैं भाई, कोई परेशान होने की उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पर आपको फोकस नहीं करना है। अब दूसरा सबसे बड़ा हार्डल है, सबसे बड़ा हार्डल यही है, साइंस। साइंस में 3 सेक्शन होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और इसका वेटेज बार-बार 25 से 30 क्वेश्चंस का रहा है। पहले तो लगातार 30 रहते थे, लेकिन अभी कभी-कभी 25 भी हो जा रहा है, 30 भी हो जा रहा है। अब साइंस के लिए आपको क्या चीज़ें करनी पड़ेगी, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूँ, तो 2 सब्जेक्ट में मैं कभी भी एनसीईआरटी प्रेफ़र करता हूँ आपको, एक साइंस में, दूसरा ज्योग्राफी में, ठीक है। ज्योग्राफी देखिएगा तो वहाँ पे साइंस, आप भले ही इधर प्रश्न देख रहे होंगे कि ये नदी कहाँ गिरती है, कहाँ से निकलती है, लेकिन 67 का पेपर उठा के देख लीजिए, डिट्टो एनसीईआरटी पूछा है, ठीक है। तो इसीलिए रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। जिससे पहले वन डे एग्ज़ाम जैसे आपको वन लाइनर की तरह साइंस पूछता था, वैसे ज्योग्राफी भी कभी-कभी पूछ रहा है, लेकिन आपको, हमको लग रहा है कि स्टेटमेंट वाइज़ प्रश्न आएँगे, ठीक है, ज्योग्राफी वगैरह में भी, ठीक है। तो आपको साइंस एक एनसीईआरटी करना है, कहाँ से 6 से 10 करना है, और स्पेशली इसमें आपको 9th-10th पे फोकस करना है, ठीक है। और मैं आपको एक और सजेशन दूँ 71st के एनालिसिस के बाद से, कि जो भी एनसीईआरटी में जो है ना, केवल एनसीईआरटी को रटना नहीं है, किसी ये चैप्टर पढ़ लिए, ये चैप्टर पढ़ लिए, ये चैप्टर पढ़ लिए, गिनाने के लिए चैप्टर नहीं पढ़ना, कंसेप्ट आपका क्लियर होता चला जाना चाहिए, चाहे आप 10 बार पढ़ लीजिए, अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है। साथ ही साथ जो उसमें एग्जाम्पल दिए रहते हैं ना, एग्जाम्पल जो न्यूमेरिकल वगैरह दिए रहते हैं, उसको भी साथ साथ सॉल्व करना है। अगर v बराबर u प्लस 80 पढ़ रहे हैं, s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर पढ़ रहे हैं, f बराबर ma पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका इम्प्लीमेंट जो है किस तरह के न्यूमेरिकल्स पे किया जा सकता है, क्योंकि आप देखिएगा तो एक्सरसाइज है हूबहू प्रश्न 71st में, एक चैप्टर से 9th क्लास में 3-3 4-4 प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे फोर्स लॉज एंड मोशन हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, वर्क पावर एनर्जी हो गया, तो उसको लगाना पड़ेगा। अगर नहीं लगाना आ रहा है तो थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, उसका कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका आर्ट्स अगर बैकग्राउंड है तो आप नहीं कर पाइएगा, बिल्कुल आसान है वो चीज़ें, बस एक सही दिशा में आपको बताने वाला व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है।
बेसिकली हमको भी लोग साइंस और साइंस टेक और ज्योग्राफी से लोग जानते हैं। और हम लोग भी जो है एक बैच लॉन्च किया है, जिस बैच में हम लोग क्या कर रहे हैं कि आपको कंप्लीट जो है आपको साइंस जो लेके चलेंगे, उसमें एनसीईआरटी के साथ साथ लूसेंट, उसके बाद से घटना चक्र की चीज़ों को हम कंपाइलेशन करके विथ नोट्स आपको क्लास में कंसेप्ट क्लियर करा के चीज़ें क्लियर करवाएंगे। और साथ ही साथ आपको बोलेंगे क्लास इतना का एनसीईआरटी एक बार पढ़ लीजिए खुद से जाके, और कोई पॉइंट मिसिंग लग रहा है तो हमको बताइए, क्योंकि जो हम लिखवाएंगे या फिर जो नोट लिखवाएंगे नहीं, जो नोट्स देंगे आपको या फिर बोर्ड पर जो पढ़ाएंगे, वो ना तो एनसीईआरटी से मिसिंग होगा कुछ उसमें, ना घटना चक्र से मिसिंग होगा, ना कि आपका लूसेंट से मिसिंग होगा। तो साइंस के लिए तो हम यहाँ दावे के साथ कह सकते हैं कि साइंस आपको कितना भी वीक है तो हम उसका अच्छा करने का दावा करते हैं। और जो एडीओ के एग्ज़ाम भी देख रहे हैं सामने अप्रैल वाला, उसमें भी मैंने कोशिश किया है कि लगभग अप्रैल तक मैक्सिमम सिलेबस जो है साइंस का मैं कवर कर दूँ, ठीक है। इसके लिए ये वाला बैच हम लोग लेके चल रहे हैं, जिसको 8 मार्च से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और प्रीलिम्स का फीस 1799, प्रीलिम्स का मेंस का 3499 और मेंस का 2499। ये 8 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। इनरोल करने के लिए 91 17 16 63 47 पर व्हाट्सअप करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। मैं साइंस की गारंटी लेता हूँ कि आपको साइंस में, ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, किसी भी सब्जेक्ट में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, बशर्ते जितना मैं कराता हूँ आपको डेली क्लास अटेंड करना है, जितना प्रैक्टिस दिया जाएगा क्वेश्चन करने के लिए उतना प्रैक्टिस करना है। बाकी हमारी जिम्मेदारी है आपका प्रीलिम्स निकलवाना, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसको एश्योर्ड बैच ही मान के चलिए, क्योंकि अगर आपकी तरफ से कोई लापरवाही नहीं हुई तो आपका प्रीलिम्स आसानी से हो जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन मोड में होगा, डेली 2 क्लास होंगे, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास होंगे, डेली बोर्ड पीडीएफ दिया जाएगा जो हम पढ़ाएंगे, टॉपिक वाइज नोट्स दिया जाएगा, टॉपिक वाइज टेस्ट भी होगा। कोई अगर टॉपिक खत्म हो रहा है तो उसका हम टेस्ट कराएंगे, आपसे जानेंगे कि आप कितना कर पा रहे हैं, ठीक है। मंथली टेस्ट भी करवाएंगे कि आपकी सिचुएशन क्या है, स्थिति क्या है। एनसीईआरटी बेस्ड होगा कंप्लीटली। आपको पूरे मार्केट में चले जाइए, कल एनसीईआरटी कहा जाता है, एनसीईआरटी बेस्ड कोई पढ़ाता नहीं है, ठीक है। पीवाईक्यू एनालिसिस कराया जाएगा, 1-to-1 मेंटरशिप दिया जाएगा। 1799 फी है। 9117166347 पे व्हाट्सएप करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और आपको कंप्लीटली एक्सरसाइज से प्रश्न दिखेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न एनसीईआरटी के डायरेक्ट दिखेंगे, उसके कंसेप्ट दिखेंगे, उसके एग्जाम्पल्स दिखेंगे, हर चीज़ दिखेंगे, ठीक है। तो चीज़ें यही हैं कि मैंने कहा कि आपको अगर अपने खुद से कर सकते हैं तो 6 से 10 एनसीईआरटी करिए। लूसेंट ब्लू वाली जो है हिंदी में और इंग्लिश में, येलो वाली है जो उसको कर सकते हैं। घटना चक्र वो कर सकते हैं। बाकी मेरा जो कंपाइलेशन रहेगा सब कुछ इसमें इंक्लूड रहेगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से सारी चीज़ें हो जाएंगी। हिस्ट्री की बात करते हैं तो मॉडर्न के लिए आपको पता है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पेक्ट्रम बेस्ड है। लेकिन कई बातें होती है ना कि स्पेक्ट्रम प्लस घटना चक्र की बातें होती है। आप जाकर देखिए, मेरे चैनल पर अवेलेबल होगा। मैंने गवर्नर जनरल को एक्सप्लेन करके पढ़ाया है, उसी का कंप्लीट नोट्स हम अपने पास रखे हैं। और आप जाके देख लीजिए, चाहे स्पेक्ट्रम उठाइए, चाहे घटना चक्र उठाइए, जो टॉपिक हम कराएंगे उसका कंपाइलेशन जो देंगे, उसमें ना एक पॉइंट स्पेक्ट्रम से मिस होगा, ना एक पॉइंट आपको घटना चक्र से मिस होगा। क्योंकि मेरा अपना ऐसा नहीं, कंटेंट टीम वो काम करता है, मैं खुद बनाता हूँ, मेरा लिखा हुआ खुद वो चीज़ें हैं, ठीक है। तो उसको बिल्कुल आपको लगेगा ना कि आपको उसके बाद, देखिए सबसे बड़ी बात है ना कि पढ़ने के बाद से आप खुद घटना चक्र बनाने जाइए। घटना चक्र क्वेश्चन आपके बनेंगे तो समझिए कि अच्छे टीचर पढ़ा रहे हैं, नहीं बनेंगे तो समझिए आपको गुमराह किया जा रहा है। सिंपल सी बात यही है, ठीक है। मेडाइवल के लिए क्या कर सकते हैं, एंशिएंट के लिए क्या कर सकते हैं, लूसेंट या क्राउन पढ़ सकते हैं। और इसमें चीज़ों को रामशरण शर्मा, सतीश चंद्रा जो है, एनसीईआरटी जो है 11-12 की, एनसीईआरटी जो है 11th की, आपको करना पड़ेगा। बाकी इस चीज़ को हम लोग आपको कंपाइलेशन के तौर पे हम लोग कोशिश करेंगे, इंक्लूड करेंगे चीज़ों को, घटना चक्र लगाना ही होगा आपको। ज्योग्राफी की गारंटी मेरी है, ज्योग्राफी मेरा सब्जेक्ट है। ज्योग्राफी का जी भी पता नहीं होगा, एक-एक आपको हिमालय से लेके, रिवर से लेके, प्लैनेट से लेके, माउंटेन से लेके सब कुछ मैं करवाऊँगा। और मैं गारंटी कह रहा हूँ कि इन सब सब्जेक्ट में आपको किसी भी तरह की समस्या नहीं आएगी, ठीक है। इसमें आपको ईवीएस और सेंसस वाला भी हम लोग इंक्लूड करवा लेंगे, ठीक है। और एनसीईआरटी 6 to 12 इसमें करना होगा, जिसमें हम लोग कंपाइलेशन इसको लेके चलेंगे। पॉलिटी के लिए 10 से 15 क्वेश्चन एम लक्ष्मीकांत और घटना चक्र से आप कर सकते हैं। बाकी हम लोग अगर कराएंगे तो करा ही देंगे, ठीक है। बाकी देखिए 2 ऑप्शंस दे रहे हैं, अगर आपको हमारे साथ करना है तो उसका भी ऑप्शन दे रहे हैं। बाकी आपको जो यहाँ रिसोर्सेज बताए जा रहे हैं, इस रिसोर्सेज के साथ आप जा सकते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स आप देख सकते हैं, इकोनॉमिक्स के लिए आप 10 से 15 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का बजट हो गया, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हम लोग कराएंगे, जिसमें कि आप आसानी से कर सकते हैं। लास्ट में आपको यूट्यूब पे भी इसका वीडियो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा कि क्या क्या टॉपिक इकोनॉमिक्स में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जिससे कि आपके कंसेप्चुअल सवाल बन सकते हैं, ठीक है। बिहार स्पेशल की बात करें, 15 से 20 क्वेश्चन, इसमें आपको 2-3 घंटे का एक मैं वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, जहां से एक प्रश्न आपको दाएं नहीं जाएंगे, बाएं नहीं जाएंगे, सब दाएं बन जाएंगे, मतलब सब कुछ बन जाएगा। या फिर अगर अपने से भी करना चाहते हैं तो केबीसी नैनो अच्छी बुक है, एडुटेरिया भी अच्छी बुक है, आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। मैथ रीजनिंग के लिए कुछ नहीं, पीवाईक्यू करिए, हो जाएगा। बाकी हम इसमें मैथ रीजनिंग भी पीवाईक्यू बेस्ड करवा देंगे। तो समझ लीजिए कि इस कोर्स में आपको बाकी कोई चीज़ें कहीं से करने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ का, करेंट हो गया आपका, मैथ्स रीजनिंग हो गया, बिहार स्पेशल, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, हर चीज़ का कराया जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि एक बार आपने अगर बहुत जगह पढ़े होंगे, बहुत जगह फंसे होंगे,
लेकिन एक बार आप ट्राई करके देख सकते हैं, हमारे साथ भी 9117166347 पे व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है ना कि कई लोगों को लगता है सर कैसे पता चलेगा हमारा स्कोर कहाँ से कहाँ जा रहा है। देखिए सिंपल सी बात है ना, कोई अगर आपने प्रीवियस एग्ज़ाम दिया होगा, 70 या 71 एग्ज़ाम दिए होंगे, या फिर आप कह सकते हैं कि जैसे कि कोई टेस्ट लगा के देख लीजिए, उसमें करंट वाला सेक्शन हटा दीजिए और बाकी सेक्शन अगर टेस्ट लगा रहे हैं तो वहाँ नोट करिए कि करंट अब मैंने साइंस में मैंने कितना सही किया, हिस्ट्री में मैंने कितना सही किया, ज्योग्राफी में मैंने कितना कुछ सही किया और कितने क्वेश्चंस थे, पॉलिटी में मैंने कितना सही किया, टोटल कितने क्वेश्चंस थे, इकोनॉमिक्स में कितना सही किया, कितने क्वेश्चंस थे, मैथ रीजनिंग में कितना सही किया, कितने क्वेश्चंस थे। वहाँ से अपना वेटेज निकाल लीजिए, कौन सा सेक्शन वीक जा रहा है, उस सेक्शन पे आपको स्पेशल फोकस करने की जरूरत है। अगर आप उस सेक्शन को ठीक कर लेते हैं तो आपका स्कोर जो है 65, जो हम कह रहे हैं ना 65 छोड़िए ना, 50 से आप 100 के पास चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि आपके कौन से वीक सेक्शन है, उस सेक्शन पे आपको काम करने की जरूरत है। कैसा लगा सेशन सब लोग बताइएगा। मिलेंगे किसी अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाकी अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मैंने उसका ऑप्शन बता दिया कि उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी हमारी जिम्मेदारी है, कह सकते हैं इसको श्योर्ड बैच हम लोग कह रहे हैं। श्योर्ड बैच इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर आपकी तरफ से लापरवाही नहीं हुई तो हम इसकी गारंटी लेते हैं कि प्रीलिम्स आपका हो जाएगा। मिलेंगे अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, लव यू ऑल।